नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी हम मुंगेर जिला के प्रखंड असरगंज में हैं और असरगंज में जो है श्री राम कथा होने जा रहा है। अब भागवत कथा होने जा रहा है और मौनी बाबा जो केदारनाथ के हैं उनका आगमन जो है असरगंज के प्रखंड में होने जा रहा है। यहाँ पर हमारे सामने महात्मा जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है। सर, कार्यक्रम श्री राम कथा और भागवत कथा का है और इसमें कई संप्रदायों के संत महापुरुषों का आगमन हो रहा है, जिनका कार्यक्रम दिन और तारीख और समय के हिसाब से निर्धारित कर दिया गया है। और जैसा कि 9 और 10 और 11 केदारनाथ से परम तपस्वी बाल ब्रह्मचारी श्री परम पूज्य अनंत कोटि वैष्णव श्री मौनी बाबा का आगमन हो रहा है। कितना तारीख को हो रहा है सर? वो उनका आगमन आज ही हो जाएगा और आज और कल और परसों 3 दिन वो आशीर्वाद देंगे, जो कि 24 घंटा में 1 घंटा ही दर्शन देते हैं। बाकी समय वो अपने साधना में ही जहाँ भी रहते हैं वो अपने साधना में लीन रहते हैं। जी जी। अच्छा, ये राम कथा जो होगा कितने दिनों तक चलेगा सर? ये कथा 9 दिनों तक चलेगी और भागवत कथा 7 दिनों तक चलेगी। और ये 4 धाम गौ सेवा संस्थान ये 25 वर्षों से निरंतर किसी भी गांव में जाकर कहीं भी जाकर के निस्वार्थ भाव से लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से, परमात्मा के ऊपर भरोसा आस्था रख करके और ये कार्य निरंतर सभी के सहयोग से करते हैं। अच्छा, ये करने से क्या होता है सर? इसको करने से लोगों में मानवता का विकास होता है, भाईचारा बढ़ता है और बड़े छोटे और अपने पराये ये कैसे भेदभाव आदि परित्याग करके सबसे प्रेम से रहा जाए और सबको कैसे अपने में मिलाया जाए। जिस तरह से राम जी ने बड़ा छोटा ऊंचा नीचा का परित्याग करके सबसे ऊपर उठ करके सबको भगवान राम ने गले लगाया और सबको भगवान राम अपना है, सबको ऐसा एहसास कराया। बस यही ये राम कथा का जो है देन है और यही राम कथा का पहचान है और यही हम लोगों का जो है कर्तव्य है और यही इसका लाभ है। अच्छा, ये कथा करने से भाई भाई में प्रेम जागता है, माता पिता के प्रति पुत्र का क्या दायित्व है उसका संस्कार मिलता है। जी जी, ये जरूर है कि राम की कथा को जब हम सुनेंगे और राम जी और भरत जी के जब प्रेम को सुनेंगे और एक भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या समर्पण होता है और क्या निष्ठा होती है, जरूर हमारा हृदय में जो भाई का स्थान है वो स्थान पिघलेगा। और पिघलने के बाद जो हमारे भाई के प्रति एक भेदभाव उत्पन्न हुआ है और एक भाई के प्रति द्वेष भाव से घर में परिवार में रह रहे हैं, जरूर वह द्वेष भाव भूलेगा, खत्म होगा, नष्ट होगा और भरत जी के दिशा प्रेम का एक भाव प्रकट होगा, आगमन होगा। आज लोग इससे भटक जाने के कारण माता पिता का कर्तव्य को नहीं जानते हैं। आज देखिएगा बहुत बड़ा अनाथ आश्रम में जो है लोग वृद्ध माताओं को छोड़ देते हैं, बहुत पैसे वाले लोग। इस पर क्या कहिएगा सर? इस पर हम ये कहेंगे कि वो छोड़ने के कारण भी कुछ माता पिता भी हैं, क्योंकि अब माता पिता इसलिए कारण है क्योंकि इसको थोड़ा दूरदृष्टि से देखा जाए। आप अपने बच्चों को कभी राम के बारे में नहीं बताएंगे, आप अपने बच्चों को कभी श्रवण के बारे में नहीं बताएंगे, आप अपने बच्चों को कभी दशरथ और कौशल्या के बारे में नहीं बताएंगे, तो फिर आपका बेटा राम कैसे होगा? तो राम बेटा प्राप्त करने के लिए, सीता जैसा बहू पाने के लिए दशरथ और कौशल्या को बनना पड़ेगा। तो जब आप खुद ही धर्म के पथ पर नहीं चलेंगे तो बेटा तो फिर आपको यही सोचेगा कि आधुनिक जो व्यवस्था है और भौतिक व्यवस्था को जो भौतिक परंपरा को जो विदेश के लोग पालन कर रहे हैं, उस भौतिक परंपरा को निर्वाह यहाँ के लोग भी कुछ लोग करने लग गए हैं कि माँ बाप बने होता क्या कुछ नहीं है। बहुत जगह तो बूढ़े हो जाने के बाद माँ बाप को गोली मार देते हैं। ये भी परंपरा चल रही है चाइना आदि जगहों पर। तो वो परंपरा में जो जिएंगे तो उनके साथ भी वैसी परंपरा में ऐसा कभी परमात्मा से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कभी किसी को पुत्र ना हो और ऐसा कभी माँ बाप ना हो जो कि अपने बेटों को संस्कार न दे और बेटा कभी ऐसी दुर्दशा अपने माँ बाप के साथ करे जो वृद्धाश्रम में ले जाए। अच्छा, बागेश्वर बाबा जो है आदमी को देखे हुए उनके भविष्य को बता देते हैं सर, इस पर क्या करना चाहिए? ये सब अपनी अपनी सिद्धि है, अपनी अपनी जो है अनुष्ठान और साधना है।
जिसकी जैसी साधना होती है वो उस तरह से लोगों के बीच में अपना दर्शन प्रदर्शन करके धर्म का कार्य करते हैं। हर लोगों का एक युग होता है, समय होता है और सिद्धि होती है और साधना होती है। उनकी वो साधना है, वो कर रहे हैं। अच्छा, अनिताचार्य जी कहे कि बिग बॉस में जाना कुत्तों का झुंड है, लेकिन फिर वो जो है बिग बॉस में चले गए। क्या इस पर बहुत से उनके जो है समर्थक जो है उन पर नाराज हो गए? उसमें नाराज और खुश होने की क्या आवश्यकता है? नहीं जाना था, कोई बात नहीं है, चले गए। संत है और संत फैसला बदलते भी हैं और जिससे संविधान बनता भी है, बिगड़ता भी है। तो संत भी अपना वाणी दिए नहीं जाना है, उनको लगा कि नहीं हमारे जाने से कुछ बिग बॉस में सुधार हो सकता है, हम गीता देंगे, उसका मैसेज अच्छा पहुंचेगा। हाँ, तो हाँ। उस तरह से कुछ केवल बुराई क्यों देखते हैं? बुराई के साथ साथ अच्छाई भी देखिए। वो गीता भी दिए हैं, तो गीता क्यों नहीं देखते हैं लोग? गीता को भी देखें। क्या गीता धर्म का प्रचार किए, धर्म का प्रचार किया, हमारे दृष्टि से धर्म का प्रचार किया। जाति नहीं भावना जैसी प्रभु ने देखी जैसी, जिसकी भावना जैसी होगी उसको वही दिखेगा। जैसा चश्मा पहनेगा वैसा दिखेगा। दूर का चश्मा पहनेगा तो दूर दिखेगा, पास का चश्मा पहनेगा तो पास दिखेगा। तो दूरदर्शी तो हमेशा दूर ही दिखता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको आज दर्शक लोग देख रहा है, पूरे बिहार के लोग, तो क्या संदेश देना चाहते हैं सभी? हम क्या संदेश देंगे? साधु संत क्या संदेश देगा? साधु संदेश संत कोई नया संदेश, हम कोई नया संदेश थोड़ी बना सकते हैं। जो प्राचीन और जो परंपरा से चली आ रही है, जो हमारे पूर्वज ऋषि परंपरा से चली आ रही है, जो शास्त्रों और वेदों में जो वर्णित है, उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। भाई जो प्राचीन हमारे ऋषि महर्षि संदेश दिए, उसी संदेश को हम भी निर्वाह कर रहे हैं, दे रहे हैं। अच्छा, 2 शब्द और आपका कीमती समय लेंगे सर जी बाबा। तो एक शब्द और पूछना चाहते हैं कि धर्म से और इस कथा सुनने से क्या क्या लाभ लोगों को मिलता है? धर्म से और कथा से क्या लाभ नहीं है? बहुत से लोग बोलते हैं कि समय इसमें बर्बाद क्यों करेंगे, कमाने जाएंगे तो पैसा मिलेगा, इसमें क्या समय बर्बाद करेंगे। तो वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे लोगों को हम यही कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि ये कथा सुनना समय बर्बाद करना है, मैं मानता हूँ। तो कथा के साथ साथ ये भी तो उनके अंदर में मानसिकता होनी चाहिए कि 3 घंटा पिक्चर देखते हैं, गंदे गंदे फिल्म देखते हैं और गंदे गंदे दिन भर मोबाइल देखते हैं, तो ये समय बर्बाद करना नहीं है। दिन भर गड्डी खेलते हैं, दिन भर जुआ खेलते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, क्या ये समय बर्बाद करना नहीं है? क्या बात करेंगे? उनको थोड़ी सी भी ज्ञान है, वो शास्त्र पढ़े, पहले समय बर्बाद कहाँ किया जाता है और कहाँ समय को दिया जाता है, कहाँ समय हमारा सार्थक है, कहाँ समय हमारा व्यर्थ है, निरर्थक है। पहले वो अध्ययन करें शास्त्रों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे परंपरा का। हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे पूर्वज कैसे जीते थे? कुटिया में रह करके, छप्पर के नीचे रह करके लोग पानी पी करके और 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे पालते थे। आज 5 मंजिल बिल्डिंग बना लिया है आदमी और फिर भी उसको पेट नहीं भर रहा है। लूटो घसुटो, लूटो घसुटो, लूटो घसुटो, इसी में लगा हुआ है। उनसे पूछिए ना कि क्या शांति है, क्या सुख है, क्या लाभ है? आज पहले हमारे पूर्वज, ज़्यादा नहीं 30 साल 40 साल 50 साल पहले हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि, हमारे बड़े बुजुर्ग सभी लोग बड़े चैन से रहते थे, बड़े शांति से रहते थे, बड़े भाईचारा से रहते थे। गरीबी थी लेकिन गली ही नहीं थी। लेकिन आज गरीबी नहीं है, गली की है। कण कण में लोगों के अंदर गली ही बसते जा रहा है। क्या लोग बात करेंगे? क्या बात करेंगे कि जो है कि कथा को सुनने से समय बर्बाद हो रहा है, व्यर्थ की चर्चा करने से समय नहीं बर्बाद हो रहा? उनसे ये बात करिए ना, उनसे ये भी सवाल करिए ना, खुद ही को जवाब देंगे। चलिए, आप कहाँ से आए सर? मैं तो सर्वत्र हूँ। जैसे भगवान सर्वत्र है वैसे संत सर्वत्र होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक फ्लोर बनाया जाता है, कार्यालय बनाया जाता है, एक जो है स्टाफ बनाया जाता है। उस तरह से तो अयोध्या भी और अपना चित्रकूट भी है और अपना नैमिषारण्य में भी अभी एक गौशाला पाठशाला का वो हो रहा है। आपके यहाँ कटोरिया के पास सुखासार में भी एक 4 गौशाला संस्थान के माध्यम से भूमि दिया गया है। वहाँ भी बिहार और झारखंड के अनाथ बच्चों के लिए गौशाला और पाठशाला का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। तो हम लोग तो जहाँ जाते हैं वहाँ बस अनाथ बच्चों के लिए अभी थे वृद्धाश्रम जैसे आप बताएं ना कि भाई छोड़ देते हैं लोग, तो उनके लिए भी तो कोई फ्लोर होना चाहिए। तो उनके लिए भी व्यवस्था है, गौ माता की व्यवस्था है। सब क्या करेगा? ये तो करेगा। जिसका कोई आश्रय नहीं है वो आश्रम सबको श्रेय देता है। वो आश्रम
आपका शुभ परिचय सर। मेरा नाम तो लोग जानते हैं, इस क्षेत्र में क्रांतिकारी नागामा के नाम से, राष्ट्रीय संघ धर्म प्रचारक धर्मगुरु के नाम से लोग जानते हैं। और मैं दिगंबर अखाड़े से हूँ और बचपन से मैं इस अखाड़े में पला हूँ, इसीलिए बचपन से संस्कार जो मुझे मिला है उस संस्कार में कोई भूल नहीं सकता हूँ और इस संस्कार में जीता हूँ। चलिए, हमारे सामने थे दिगंबर बाबा, जो कि लगातार जो है हर क्षेत्र में धर्म के बारे में बताने का प्रयास कर रहे थे कि धर्म क्या है। धर्म, आज पहले लोग कितने शांति से रहते थे, आज लोग का मन क्यों विचलित हो रहा है, क्यों लोग मोबाइल पर ध्यान दे रहा है। लेकिन इससे जुड़ने से अपने माता पिता का जो है किस प्रकार से आदर किया जाएगा, किस प्रकार से सम्मान किया जाएगा, वो जो है सारा जगह जो है मिलेगा और जो है अपने धर्म के प्रति मजबूत होगा कि अपना धर्म जो है भटकेगा नहीं, धर्म से लोग धर्म से नहीं भटकेगा तो उसको जिंदगी में जो है अंदर से खुशी मिलेगा और मजबूत रहेगा। क्या सर? जी जी जी, एकदम बहुत सही आपने बोला। आप जो बोले हैं वो कहीं भी मतलब कि अपने अपने मन से नहीं बोले हैं, जो भगवान राम के जीवन में और राम कथा में जो है उसका सार आपने बोल दिया। 14 बरस जो है चले गए अपने पिताजी के लिए जो है, जो कि मेघनाथ ने कहा था कि माँ उनकी बोली थी, मेघनाथ की रावण की मंदोदरी बोली कि बेटा तुम राम जी के शरण में जाओ। उसी समय वो बोले मेघनाथ ने, हम ज्ञान जो है सीखे राम जी से कि अपने पिताजी के लिए जो है 14 वर्ष का वनवास सब कुछ छोड़ दिए, तो हम भी अपने रावण के लिए, अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। आज ऐसे संत महान लोग के वजह से हमारा धर्म जो है मजबूत हो रहा है, नहीं तो धर्म से लोग कितने भटक जाने के कारण जो है मानवता का गुण समाप्त होते जा रहा है। लेकिन हमारे देश में ऐसे महान संत के वजह से हर गांव में जो है प्रचार करके धर्म को जो है, आज देखिएगा राम जुलूस में क्यों भीड़ लगता है कि ऐसे धर्म के प्रति कुछ ज्ञानी लोग जो है इनके ज्ञान को सुनते हैं, इनकी मीठी बातों को सुनते हैं, इनके मधुर वचन को सुन करके जो है आज हर घर में जो है धर्म के प्रति जागरूक हो रहा है। चलिए, इसी बात से अपने बात को विराम देते हैं। मैं मित्र हूँ, जय हिंद, जय भारत।